कहते हैं हमारे आज किए हुए कर्म ही हमारा भविष्य निर्धारित करता है। और भगवत गीता का 3रा अध्याय कर्म योग भी यही कहता है कि जो कर्म हम स्वार्थ के बिना करते हैं वही हमें जीवन में सच्ची उन्नति और संतुलन देते हैं। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग के 6 से 10 तक के श्लोक, जिसमें हम जानेंगे क्या मन में छुपे विचार भी हमें कर्म के बंधन में बांध सकता है, क्या कर्म से भागकर कोई सचमुच मुक्ति पा सकता है, और क्या हर कर्म हमें बंधन में डालता है या वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन सकता है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों को संयमित करके बैठा है परंतु मन में इंद्रिय विषयों का स्मरण करता रहता है, वह व्यक्ति मोह में पड़ा हुआ और मिथ्याचारी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि केवल बाहरी संयम असली साधना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हाथ पांव से पाप न करे परंतु मन में पाप का विचार करता रहे तो वह आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। मान लो कि कोई व्यक्ति दान कर रहा है लेकिन मन में सोचता रहता है मैंने इतना दान क्यों किया। अगर कोई व्यक्ति दान करते वक्त मन में उस चीज का लालच या स्वार्थ रखता है तो वह कैसा दानवीर, और वह दान असली दान नहीं है बल्कि वह दान सिर्फ दिखावे का काम है। याद रखना, ऐसा दान पुण्य नहीं देता बल्कि मन को और अधिक बांध देता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति बाहर से तपस्वी लगे, साधु के वस्त्र पहने, मौन रहे, लेकिन मन में लोभ, ईर्ष्या या वासना पाल रहा हो तो वह वास्तविक साधक नहीं है। भगवान ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहते हैं। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भते अर्जुन कर्मेंद्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशेष्यते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को मन द्वारा वश में करके आसक्ति त्याग कर कर्मेंद्रियों से कर्मयोग के मार्ग पर चलता है वह दूसरों से श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण हमें यहाँ चेतावनी और प्रेरणा दोनों दे रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं सिर्फ बाहरी संयम, केवल दिखावे का त्याग आधा अधूरा साधन है। अगर मन भटकता रहे और इच्छाएं भी भीतर पलती रहें तो बाहरी त्याग का कोई मूल्य नहीं। सच्चा योगी वह है जो मन की डोर अपने हाथ में रखता है और उस मन को भगवान के चरणों में समर्पित करके अपने कर्म को भी सेवा बना देता है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में फूल चढ़ा रहा है लेकिन उसका मन सोच रहा है लोग मुझे देखेंगे, मेरी भक्ति की प्रशंसा करेंगे, तो उसका फूल भी अहंकार से सना है। लेकिन अगर वही व्यक्ति यह सोचकर फूल चढ़ाता है हे प्रभु, यह आपका है, मैं तो बस आपका सेवक हूँ, तो वही साधारण फूल भी अमूल्य बन जाता है। यह बात सदैव याद रखना। मन ही वह स्थान है जहाँ से इच्छा, संकल्प और कर्म की जड़ें निकलती हैं। अगर मन स्वच्छ है तो कर्म भी निर्मल होगा, और अगर मन मलिन है तो सबसे पवित्र कर्म भी दूषित हो जाएगा। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म जायो ह्यकर्मणा शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्मणा। हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से बेहतर है कर्म करना। यहाँ तक कि तुम्हारे शरीर का पालन पोषण भी बिना कर्म के संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये नहीं कह रहे कि तुम कुछ भी करो, बल्कि वे कह रहे हैं हम वही करें जो हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य से मुंह मोड़ना यानी स्वयं को ही कष्ट देना है, कुछ न करना। ये केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी जड़ बना देता है। जैसे शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन आवश्यक है,
वैसे ही आत्मा को शुद्ध रखने के लिए कर्म आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन के दायित्वों को छोड़ दें तो न केवल हमारी यात्रा रुक जाती है, बल्कि हम उस मार्ग से भी गिर जाते हैं जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है, दुनिया के झंझटों से दूर रहूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन वह ये नहीं सोचता कि बिना कुछ किए तो वह अपना भोजन भी नहीं जुटा सकता, उसका ये कुछ ना करना उसे भूख, निर्बलता और अंत में टूटन की ओर ले जाएगा। यानी कर्म से भागना जीवन से भागने के जैसा है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। हे कौन्तेय अर्जुन, यज्ञ के लिए किए गए कर्मों के अतिरिक्त इस संसार में सभी कर्म बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए तुम आसक्ति रहित होकर केवल यज्ञ के लिए ही कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें कर्म करने की दिशा बता रहे हैं। कर्म बुरा नहीं है, लेकिन जब वह केवल स्वार्थ के लिए होता है तो वह हमें बंधन में बांध देता है। जब वही कर्म ईश्वर की सेवा, लोक कल्याण या किसी महान उद्देश्य के लिए किया जाता है तो वह बंधन नहीं, मुक्ति का मार्ग बन जाता है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। हर वह कार्य जो निस्वार्थ भाव से किसी श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए किया जाए वही यज्ञ है। मान लो आप भोजन पका रहे हैं, लेकिन यह सोचकर कि इसे केवल मैं ही खाऊंगा, तो ये आपका कर्म तो हुआ, लेकिन केवल स्वार्थ के लिए। ये कर्म आपको केवल बंधन में बांध देता है। लेकिन वही भोजन यदि आप ये सोचकर पका रहे हैं कि मैं ये भोजन स्वयं ईश्वर को अर्पित करूंगा और किसी भूखे को खिलाऊंगा, तो ये कर्म आपका वास्तविक कर्म बन जाता है और यही कर्म आपका मुक्ति का मार्ग बन जाता है। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रस्विष्य धम एषव अस्तु इष्टकामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने मनुष्यों को यज्ञ के साथ उत्पन्न किया और कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम उन्नति करो और फलो फूलो। ये यज्ञ तुम्हारी सभी श्रेष्ठ इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखा रहे हैं कि संसार का संतुलन यज्ञ भावना पर टिका हुआ है। यज्ञ का अर्थ है ऐसा कार्य जो केवल अपने स्वार्थ के लिए न हो, बल्कि जिसमें समाज, प्रकृति और ईश्वर तीनों का हित जुड़ा हो। यदि किसान खेत में पूरी मेहनत करता है और खेत को समय पर पानी देता है, तो खेत भी बदले में उसे भरपूर फसल लौटाता है। इसी प्रकार यदि हम वृक्ष लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, तो वही वृक्ष वर्षों तक हमें फल, छाया और प्राणवायु लौटाते हैं। यही यज्ञ का नियम है, देना और पाना, और यही सृष्टि को जीवित रखने की सबसे पहली शर्त है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह स्पष्ट कर दिया है कि जीवन का वास्तविक मार्ग केवल बाहरी त्याग या दिखावे में नहीं है, बल्कि निस्वार्थ कर्म में है। जब मन स्वच्छ हो और कर्म ईश्वर को समर्पित हो, तभी वह साधना सच्ची बनती है। मनुष्य का जन्म ही यज्ञमय है और हर कार्य, हर प्रयास, हर सेवा तभी सार्थक है जब वह समाज और ईश्वर की ओर समर्पित हो। राधे राधे।